आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम आपको रणविजय मिट्टी का लाल कहानी सुनाते हैं। आशा है कि आपको कहानी बेहद पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था रुद्रपुर। वहां का वातावरण जितना शांत था, वहां के युवाओं के सीने में उतनी ही धधकती ज्वाला थी। इसी गांव में जन्म लिया था विजय ने। विजय कोई असाधारण कदकाठी का पुरुष नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेती थी। उसके पिता एक सेवानिवृत्त सैनिक थे, जिन्होंने अपना एक पैर सरहद पर गंवाया था। वे अक्सर विजय से कहते थे, बेटा, वीरता तलवार चलाने में नहीं, बल्कि तलवार कब म्यान में रखनी है, ये जानने में है। समय बीता और विजय अब एक गबरू जवान बन चुका था। तभी देश की सीमाओं पर युद्ध के काले बादल मंडराने लगे। पड़ोसी साम्राज्य अंगार देश ने विश्वासघात करते हुए रुद्रपुर के पास वाली घाटी पर कब्जा कर लिया। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन विजय के भीतर का सोया हुआ शेर जाग उठा। उसने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। विदाई के समय उसकी मां ने उसे तिलक लगाया और बस इतना कहा, पीठ मत दिखाना, चाहे प्राण चले जाएं। सेना के प्रशिक्षण केंद्र में विजय ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सबको चकित कर दिया। जहां अन्य सैनिक थककर हार मान लेते, विजय वहां दुगुनी ऊर्जा से अभ्यास करता। उसके लिए युद्ध केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी का ऋण उतारने का अवसर था। उसका एक साथी समीर अक्सर पूछता, विजय, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? विजय मुस्कुराकर कहता, डर सबको लगता है समीर, लेकिन जो डर के आगे झुक जाए वो इंसान, और जो डर को झुका दे वो वीर। युद्ध अपने चरम पर था। भारतीय सेना को खूनी चोटी पर कब्जा करना था, जो सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। दुश्मन ऊपर बैठकर लगातार गोलाबारी कर रहा था। विजय की टुकड़ी को रात के अंधेरे में खड़ी चढ़ाई चढ़ने का काम सौंपा गया। चारों ओर बारूद की गंध, चीखें और खून से सनी बर्फ। विजय के कप्तान शहीद हो चुके थे। टुकड़ी बिखर रही थी। तभी विजय पत्थर की एक ओट से बाहर निकला और दहाड़ा, हर हर महादेव, क्या हम अपनी मिट्टी को दुश्मनों के जूतों तले रौंदने देंगे? आगे बढ़ो। उसकी आवाज ने थके हुए सैनिकों में प्राण फूंक दिए। विजय ने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकरों को ग्रेनेड से उड़ा दिया। उसके शरीर पर गोलियों के कई निशान थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विजय ने चोटी पर तिरंगा फहरा दिया था, लेकिन वो बुरी तरह घायल था। दुश्मन की एक टुकड़ी ने उसे घेर लिया। उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं। उसने अपनी कृपाण निकाली और अंतिम सांस तक लड़ने का निश्चय किया। उसने अकेले ही 10 दुश्मनों को धूल चटाई। जब कुमक बैकअप सेना पहुंची, तो उन्होंने देखा कि विजय तिरंगे को थामे हुए घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वो अब भी सरहद की रखवाली कर रहा हो। विजय का पार्थिव शरीर जब रुद्रपुर पहुंचा, तो पूरा गांव रोया नहीं, बल्कि गर्व से सर ऊंचा किए खड़ा था। उसकी मां ने उसके माथे को चूमा और कहा, आज मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया। आज भी रुद्रपुर की मिट्टी में विजय की वीरता की कहानियां गूंजती हैं। स्कूल के बच्चे उसकी प्रतिमा के सामने शपथ लेते हैं। विजय मरकर भी सबके दिलों में छा गया, क्योंकि उसने सिखाया कि वीर वो नहीं जो दूसरों को मारे, बल्कि वीर वो है जो दूसरों के लिए जिए और मरे। धैर्य क्या होता है? विपरीत परिस्थितियों में शांत रहकर निर्णय लेना। त्याग क्या होता है? निजी स्वार्थ से ऊपर देश और समाज को रखना। नेतृत्व क्या होता है? अपनी बातों से हताश सेना में जोश भर देना। करुणा क्या होती है? दुश्मन के प्रति भी मर्यादा का पालन करना। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। विजय की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन वीरता और आदर्श अमर है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।